एक सवाल जो न्यूज 24 ने और उठाया है, यूक्रेन रूस युद्ध से ही जुड़ा हुआ है। यूक्रेन रूस युद्ध तीसरा विश्व युद्ध कराएगा और इसका जवाब इस रूप में आया है हां 40%, नहीं 55%, कह नहीं सकते 5%। और प्रभाकर, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं यह सवाल लेकर कि यूक्रेन रूस युद्ध तीसरा विश्व युद्ध कराएगा, इस पर राय लीजिए। हाँ, पहले आपसे पूछता हूं, ये बात हो रही है ना कि अब तो विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ा हुआ है। आपको लग रहा है कि यूक्रेन के चलते विश्व युद्ध होगा, यूक्रेन विश्व युद्ध कराएगा? वो जो विश्व युद्ध हो जाता वहीं हो जा जी। वे तो चाह रहे विश्व युद्ध यहाँ एशिया में हो, हम चाह रहे हैं विश्व युद्ध वहीं हो जा, अगर हो तो। आपको लग रहा है कि हो सकता है क्या? हाँ जी, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। हाँ जी। विश्व युद्ध की संभावना आपको दिख रही है क्या? ना, विश्व युद्ध होने का नहीं, कारण है उसका पता सबको कि उसका इंजाम क्या होगा। ठीक है, ये विश्व युद्ध का इंजाम बहुत खराब है। जब परमाणु चलेंगे उसमें कोई नहीं बचे, सब खत्म हो जाएगा, मरना कोई नहीं चाह रहा। बस सिर्फ कारण यहाँ है कि हमारे जो देश हैं उनकी इच्छा शक्ति खत्म होती नजर आ रही। वो चाहते तो अब लोग फैसला कर देते इनका, पर वो करना नहीं चाह रहे। वो तो इसे लंबा खींच रहे और रूस को कमजोर करना चाह रहे। ये अमेरिका की नीति है कि जितना लंबा युद्ध खींचेगा उतना ही रूस कमजोर होगा। तो अमेरिका अगर बादशाहत दिखाना चाहता है तो विश्व युद्ध की तरफ ही मामला जा सकता है कि नहीं जा सकता? अमेरिका अगर बादशाह दिखाना चाहता हो तो विश्व युद्ध हो सकता है। इसमें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को। विश्व युद्ध होगा क्या? 100 की 100% होगा। होगा? होगा। तो फिर उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? उसके जिम्मेदार अमेरिका। अमेरिका ही युद्ध चाह रहा, और कोई देश नहीं चाह रहा। क्यों उनको नाटो में क्या ऐसी तेजी लेने का जाता जेलेंस्की कर हम इस यूक्रेन के राष्ट्रपति को दोनों को बुलाकर इनका समझौता कराता। एक आप बताइए, विश्व युद्ध की संभावना दिख रही है? जी प्रभाकर, यहाँ का मूड समझ आ गया। प्रभाकर आप बने रहिएगा क्योंकि और जगहों से भी इसी सवाल का जवाब और जगह भी जाकर के तलाश लेते हैं। थाने से विनोद जगदालित हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करो से पहले फिर बता दूं हमारे दर्शकों को, इंडिया स्पीक्स ऑन वॉर इसी हैशटैग पर आप अपनी राय ट्विटर के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। न्यूज 24 को टैग करना बिल्कुल मत भूलिए। आइए सीधा थाने लिए चलते। विनोद बहुत सारे लोगों के साथ खड़े हैं। विनोद, क्या ये जो संकट है यूक्रेन रशिया तीसरा विश्व युद्ध करवाएगा? अब यही सवाल हम पूछ रहे हैं, आप भी आम लोगों से पूछिए वो क्या सोचते हैं इस पर। जी, हमारे साथ कुछ आम लोग मौजूद हैं ठाणे शहर के। इनसे पूछते हैं कि रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, क्या ये तीसरे महायुद्ध में तब्दील हो सकती है? तीसरा महायुद्ध हो सकता है? क्या लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध, तीसरा महाविश्व युद्ध होगा। अभी की जो स्थितियां बता रही है वो महायुद्ध के लिए नहीं बल्कि निजी वर्चस्व के लिए ये युद्ध चलाया जा रहा है, ये युद्ध लड़ा जा रहा है। एक और अमेरिका है तो दूसरी ओर जो है महाशक्तिशाली माने जाने वाले अपने को रूस, इन्हीं दोनों के बीच है। और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ही ये दोनों परस्पर युद्ध नहीं, ये तो मैं तो एक वाक युद्ध मानता हूँ। युद्ध तो अभी हुई ही नहीं है। एक और हम बम गिरा देंगे, हम एटम बम गिरा देंगे। कहाँ से गिराओगे भाई, किस पे गिराओगे? अमेरिका पे तुम नहीं गिरा पाओगे, एकदम सत्य है। अमेरिका पे तुम एटम बम नहीं गिरा पाओगे। रसा की ये मानसिकता ये दर्शा रही है कि हैंड गाइडेड आर्म्स का जो उपयोग किया जा रहा है वो रसा पे भारी पड़ रहा है, एकदम बुरी तरह भारी पड़ रहा है। आज उसी का परिणाम है कि रसा जैसे देश बुद्धिजीवी टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे, फिर भी वो मेंटली मात खा रहा है। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या आपको लगता है तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है जिस प्रकार से रशिया और यूक्रेन के बीच जंग जारी है? नहीं, तीसरा युद्ध होने का कोई भी सवाल ही नहीं उठता। देखिए, कल एक पैनिक चीज, एक सिचुएशन और आ गई है कि पूरा यूरोप में गैस पाइपलाइन का जो रशिया से जाता है वहाँ पूरा स्टॉप कर दिया है और जिससे महंगा हो गया। रशिया बोल रहा है अभी तुमको अगर गैस चाहिए तो हम तुमको रूबेल में देना पड़ेगा, आई विल नॉट टेक इन डॉलर्स। अब जो आप बात बोल रहे कि युद्ध, ये अमेरिका का सब खेला हुआ है। यूक्रेन पार्ट है रशिया का था,
आज वो एक बार गस्पेरोच के सामने जब वो प्रेसिडेंट थे वहां के, तब यहीं से टूट गया था रशिया। टूटने के बाद आज वो चीज फिर से चालू हो गया, अमेरिका ने फिर से वही पॉलिसी खेला है। ये अमेरिका और रशिया का लड़ाई चल रहा है, यूक्रेन की नहीं चल रही है। अगर रशिया चाहेगा तो यूक्रेन को 10 मिनट में खत्म कर देगा, क्योंकि उनके दो पावर प्लांट अगर उड़ा दिया तो अपने आप उनके इधर जो थर्मल और जो एटॉमिक रिएक्टर्स लगे हैं वो अपने आप हीट जनरेट होकर ब्लास्ट हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। पूरा यूरोप और पूरा जो बाकी के आसपास देश और रशिया भी खुद उस एटॉमिक एक्सप्लोजन में खत्म हो सकते हैं, लेकिन तो वो नहीं करना चाहता है। वो जीव लोग जो है, इंसान लोग, उनको नहीं मार रहा है। वो सिर्फ अपना जो इन्होंने बताया कि जैसा कि वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है, धीरे धीरे वो अपना पार्ट को ले रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा वो सिर्फ ये दिखा रहा है कि कोई इसमें इंटरफेयर ना करो। क्योंकि ये जो आज जेलेंस्की जो अब यूक्रेन के राष्ट्रपति बने, ही वॉज एन ए कॉमेडियन, वो कॉमेडियन था। और ये आज आप बने दुनिया में रहिएगा। सब जगह ही समझ ले। विनोद, फिर आपके पास दोबारा आएंगे, नए सवालों के साथ आएंगे और दिन भर 10 सवाल जो न्यूज 24 आज अपने दर्शकों से पूछ रहा है, उस पर राय पूछ रहा है कि ये क्या सोचती है देश की जनता इन सवालों को लेकर के, कौन जिम्मेदार, क्या ज़ेलेंस्की को देश छोड़कर भाग जाना चाहिए। तमाम सवाल है आपके सामने एक एक करके रखते रहेंगे, लेकिन अब हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले तो इस वक्त कर्नल दिनेश नैन जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। 3 सवाल अभी तक दिनेश जी हमने पूछे हैं। कौन जिम्मेदार? सबसे ज्यादा अभी तक जो जवाब सामने आया, बाइडेन को 75% से ज्यादा लोग जिम्मेदार मानते हैं। इसके अलावा पूछा क्या यूक्रेन को धोखा देने का काम किया अमेरिका ने, इसमें भी 95% लोग कहते हैं हाँ। तीसरा सवाल, क्या देश छोड़कर भाग जाना चाहिए ज़ेलेंस्की को, हमने ये पूछा। इसमें ज्यादातर वो लोग हैं हाँ नहीं कहने वाले 75%, हाँ कहने वालों की तादाद 20%। अभी तक ये आंकड़ा सामने आया, आपका एनालिसिस इस पर, ये जो जनता की राय है ये क्या बताती है? देखिए, पहले तो मैं न्यूज 24 को मुबारकबाद देना चाहूंगा। ये बड़ा ही यूनिक टाइप का आप लोगों ने प्रोग्राम बनाया है, और जिस तरीके से इसके रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, यानी कि आपको जागरूकता दिखाई दे रही है देश पॉलिसिबल लोग जो है वो देहात में भी हैं, जो इस पूरे परिप्रेक्ष्य को समझ सकते हैं। और इस तीनों सवालों का जो आपने मुझसे अभी पूछा है, तो मैं पहला जवाब देना चाहूंगा कि देखिए, भारत की जनता भी मानती है कि हमारा रुझान रूस की तरफ ज्यादा है, अमेरिका की तरफ जनता का भी कम है। और जो हमारी सरकार है उसने भी एक तरीके से, जिस प्रकार से अभी आज रूस के विदेश मंत्री आ रहे हैं और हम उनसे तेल लेने वाले, रूबल और पैसे का लेन देन शुरू हो जाएगा, तो एक तरीके से अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया कि हम रशिया के साथ हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो या जनरल असेंबली, उसमें भी हम लोगों ने बिल्कुल जो है एब्सकॉन किया, अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम लोग न्यूट्रल हैं। लेकिन देखा जाए तो है रशिया के साथ, ये अमेरिका भी समझता है, उनके जो विदेश सचिव है वो भी इस बात को बोल चुके हैं, उनके प्रवक्ता भी बोल चुकी हैं, जैनी जो है। अब रही बात दूसरा सवाल कि क्या धोखा दिया अमेरिका ने? यस, अमेरिका धोखेबाज है। इसके लिए चाहे आप लीबिया का ले लीजिए, चाहे सीरिया का ले लीजिए, इराक का ले लीजिए, लास्ट का अफगानिस्तान का केस और अब यूक्रेन का। यही कारण, अगर आपको याद हो कि अफगानिस्तान से जिस तरीके से अमेरिका भागा, उसके बाद इनकी जो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिसन है, वो पूरे एशियाई देशों में, खासकर जहां चीन के साथ इनका पंगा चल रहा है साउथ चाइना सी में, तो उन हर एक, सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, चाहे आपका जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह उसने अपना विजिट करने की कोशिश किया, सिर्फ ये समझाने के लिए कि नहीं नहीं अमेरिका साथ देगा, आप घबराए नहीं। तीसरा सवाल कि क्या ज़ेलेंस्की को छोड़ के जाना चाहिए? देखिए, भारत के अंदर जितने भी भारतवासी हैं सब देशभक्त हैं, और कोई नहीं चाहता कि कोई अपने देश के साथ में गद्दारी करे। तो सबका सवाल जो आ रहा है, और मेरा भी ये मानना है कि नहीं, ज़ेलेंस्की को चाहे वो कितने बेवकूफ वाले डिसीजन ले रहे हो, लेकिन जहां तक देशवासियों का सवाल है, मरते दम तक अपने देश को, अपनी धरती को और अपने देशवासियों को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। और रही बात क्या रूस के साथ हमारे संबंध, देखिए बिल्कुल क्लियर है। 71 का वॉर हो, जब अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद करने के लिए बे ऑफ बंगाल में 7th फ्लीट उतार दिया था, अपना पूरे जंगी जहाज पानी के, तो नीचे जब झांक के देखा तो रशिया की सबमरीन घूम रही थी, यानी रशिया ने आगाह कर दिया था अगर एक भी बॉम्ब हिंदुस्तान पे छोड़ा तो सबका सब फ्लीट के ऊपर अटैक हो जाएगा। वो है जज्बा भारत और रूस का, और उस जज्बे को हम चाहें या ना चाहें हम भुला नहीं सकते। 60% बेशक हमारे हथियार रूस से आते हो, बेशक हमारे साथ में रूस का लेन देन हो, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में नहीं है सिर्फ ये, हमारा और रूस का एक बहुत लंबा अरसे का दोस्ती है,
और उस दोस्ती को रूस भी निभाना जानता है और हम भी निभाना जानते हैं। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो न्यूज़ 24 का ओपिनियन पोल है उसमें बहुत दिलचस्प राय सामने निकल कर आई है। रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, लेकिन हिंदुस्तान की जनता की जो राय है उसमें रूस को जिम्मेदार नहीं ठहराकर सीधे अमेरिका की तरफ उंगली उठी है और ज्यादातर लोग मानते हैं कि अमेरिका जिम्मेदार है, जो बाइडेन जिम्मेदार हैं। अब आपको एक और सहयोगी के पास ले चलते हैं, इंदौर। हेमंत शर्मा वहां पर मौजूद है। इंदौर की राय क्या है इस बारे में जान लेते हैं। हेमंत, जल्दी से मैं सवाल पढ़ के बता देती हूं। पहला ये कि जंग के लिए जिम्मेदार कौन, अमेरिका, रूस या यूक्रेन? क्या अफगानिस्तान की तरह अमेरिका ने यूक्रेन को भी धोखा दिया? क्या जेलेंस्की को देश छोड़कर चले जाना चाहिए? क्या रशिया और यूक्रेन का युद्ध तीसरा विश्व युद्ध कराएगा? इस पर जानिए राय जनता की। बिल्कुल, मेरे साथ में इंदौर के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या लगता है कौन इसके पीछे की वजह है? देखिए, जिस तरह की कमज़ोर सरकार यूक्रेन में थी, कमज़ोर इसलिए नहीं कि उसको भारी बहुमत मिला था, कमज़ोर इसलिए कि उसका कोई आइडियोलॉजिकल बेस नहीं था। एक एंटरटेनर हैं, वो अचानक से लोगों को एक संज्ञान की समस्या उत्पन्न करके और एक सीरियल बना के आ जाते हैं, तो जो उनका जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो कुछ भी नहीं था। उसके कारण आतंकवाद के पनपने का खतरा और अमेरिका के वहाँ पे अपना प्रभाव बढ़ाने का खतरा था। तो रूस की जो सीमाएं थी वो खतरे में थी, और जिस तरह की महामारी हुई है उसके बाद इतिहास में देखा गया है कि विश्व युद्ध का खतरा था ही। तो रशिया को एक ऑफेंसिव स्टैंड लेना पड़ा, और क्योंकि पुतिन खुद एक जासूस रहे हैं तो उनके पास सब तरह की इन्फॉर्मेशन थी। तो मैं उनके स्टैंड को, वैसे शांति का कोई विकल्प नहीं है, किंतु मैं पुतिन के स्टैंड को सही मानता हूं, क्योंकि पुतिन को दुनिया भर से खतरा है। तो उन्होंने अपने देश का एक तरह से एकीकरण ही किया है, क्योंकि वो पहले ही बोल चुके हैं कि मैं यूएसएसआर को एक करके रहूँगा। और काफ़ी भावुक व्यक्ति हैं और काफ़ी, मतलब उनसे बड़ा देशभक्त मैंने आज तक नहीं देखा। तो क्या लगता है तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? नहीं, विश्व युद्ध होने के तो कोई आसार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से यूएस भगोड़े की तरह से बाहर निकले हैं और नाटो तो किसी भी तरीके का हेल्प करने के लिए यूक्रेन में आ नहीं रहे, तो ये दूर तक कहीं दिखता नहीं कि ये विश्व युद्ध होगा। ये एक तरफा युद्ध है, और समझदारी इसमें थी कि जेलेंस्की को आत्मसमर्पण करना था, कि रशिया का पार्ट था और रशिया में जा रहा है तो उससे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरे देश को खंडर में बदल के पूरे देश की जनता को शरणार्थी बना के उसके बाद में अगर वो सरेंडर करेंगे तो मेरे ख्याल से हेमंत बने रहिएगा। तो राष्ट्रीय मुद्दे ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी जनता की राय कितनी क्लियर है, सूझबूझ के साथ जवाब हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि आज जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर आप भी राय विचार विमर्श कर पाए। देखिए, एक और सवाल जिसका जवाब सामने आ गया है, रूस यूक्रेन युद्ध से पुतिन का कद क्या सबसे बड़ा हुआ है? इसमें जवाब क्या मिला अभी तक? देखिए, जो पूछे गए सवाल इस आधार पर जवाब आपको बताते हैं। क्या पुतिन का कद बड़ा हुआ है? हाँ कहने वालों की तादाद 80% है, नहीं कहने वालों की तादाद 15% है, और जो लोग कह नहीं सकते, जिन्होंने कहा इस पर कोई राय नहीं रखते, ऐसे लोगों की तादाद 5% है। और पूर्व राजनायक जेके त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सर, आप न्यूज़ 24 की ये पहल, ये जो मेगा ओपिनियन पोल हम चला रहे हैं, रशिया और यूक्रेन की जंग के बीच में हिंदुस्तान की जनता की राय जान रहे हैं, जरूर आप देख रहे होंगे। दरअसल जो अभी सवाल हमने नेक्स्ट जो पूछा है, आशा ने पढ़कर बताया अभी कि क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान की तरह यूक्रेन को धोखा दिया या फिर कौन जिम्मेदार है? तो अमेरिका के लिए सबने उंगली उठाई कि अमेरिका जिम्मेदार है। क्या जेलेंस्की को देश छोड़कर चले जाना चाहिए? तो लोगों ने कहा कि नहीं जाना चाहिए। तीसरा हमने ये भी सवाल पूछा है यहां पर कि पुतिन का कद, कि क्या पुतिन का कद इससे बढ़ा है इस युद्ध से? इस पर सर आपकी राय। देखिए, तीन सवाल सकता है डिफरेंट हो। जैसे पहला यह है कि क्या अमेरिका धोखेबाज है? मैं नहीं मानता कि इसमें खाली अमेरिका ही धोखेबाज है, क्योंकि जेलेंस्की को नाटो के चार्टर को पढ़ना चाहिए था। अगर वो नाटो में जाने की इच्छा रखते थे तो नाटो के चार्टर को पढ़ना चाहिए था। और ये युद्ध शुरू होने से पहले ही अमेरिका के बाइडेन ने आधी रात को एक घोषणा में कहा था कि हम उन नाटो के चार्टर के अनुच्छेद 5 के अनुसार से उन सभी देशों की मदद करेंगे, सैन्य मदद करेंगे जो नाटो सदस्य हैं। यूक्रेन नाटो सदस्य नहीं था, यूक्रेन को ये पहले समझना चाहिए था।
तो अमेरिका ने धोखा दिया, लेकिन उससे ज्यादा दोषी तो यूक्रेन है, जिसने धोखा खाया बिना ये जाने सुने कि क्या हो सकता है, सिर्फ अमेरिका के आधार पर आंख मूंदते बैठे रहे। दूसरी चीज है कि क्या जेलेंस्की को भाग जाना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर भागेंगे तो उनकी हालत होगी अशरफ गनी को लोग अभी धिक्कारते हैं अफगानिस्तान में, वही होगा। भागने के बजाय जहां तक ज्यादातर जनता जो ये कह रही, मैं उससे सहमत हूं कि भागने के बजाय उन्हें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था फॉर अ ग्रेटर कॉज, कि उनके लोगों की जान माल की नुकसान, उनके लोगों की हानि ना हो। तीसरी चीज ये कि पुतिन का क्या विश्व युद्ध के बाद इस युद्ध के बाद कद बढ़ा है? मेरे ख्याल से इसमें बड़ा अभी मिक्स्ड वो है कि पुतिन का कद कुछ लोग कह सकते हैं कि बढ़ा है, लेकिन पुतिन को साथ साथ एक नुकसान भी हुआ है कि उनकी वजह से तमाम सैंक्शंस भी लगे हैं और रूस में भी कुछ परेशानियां आ रही हैं उनके खिलाफ, रूस में विरोध भी के स्वर मुखर होने शुरू हो गए। तो कद तो नहीं बढ़ा है, लेकिन ये मान लिया जाना चाहिए कि पुतिन बहुत सक्सेसफुली अपना काम वहां कर रहे हैं, क्योंकि लोग तो ये कहते हैं कि इतने दिन हो गए रूस जैसा बड़ा देश जो यूक्रेन को परास्त नहीं कर पाया, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुवैत बिल्कुल सर, क्योंकि हर घंटे राय बदल रही है। ऐसे में इस सवाल को लेकर के जब हम जनता के बीच गए हैं, आगे भी आपको बताएंगे कि क्या वाकई पुतिन का कद बढ़ा है, इसमें कितना परिवर्तन आता है। इन तमाम सवालों के जवाब अब तक क्या सामने आए हैं, आप भी इंडिया स्पीक्स ऑन वॉर इस हैशटैग के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। बहुत छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद इसी मेगा कवरेज में लौट रहे हैं वापस। देखते रहिए न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 ने बदला टीवी का इतिहास। किसी भी टीवी चैनल ने आज तक देश की जनता से यूक्रेन युद्ध के बारे में इतने विस्तार से चर्चा नहीं की। युद्ध पर जनता का अनोखा ओपिनियन पोल। क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान की तरह यूक्रेन को धोखा दिया? 90% कहते हैं भारत की जनता हाँ। अमेरिका 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 आपको क्या? अमेरिका लग रहा है। अमेरिका। एक्सपर्ट भी बोले ऐसा न देखा न सुना। न्यूज़ 24 ने जो ये पहल ली है, मैं बहुत ही गदगद हूँ। आप लोगों को बहुत बधाई, ये एक अनोखा प्रोग्राम है। पहली बार युद्ध पर खुलकर बोला हिंदुस्तान। देश छोड़कर तो नहीं भागना चाहिए, उसको रशिया के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि रशिया के साथ रहता तो आज ये हाल नहीं होता। न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।